सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज का मुद्दा शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो चीज देश की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिससे हमारा देश भविष्य में विश्वगुरु बन सकता है तथा हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरीके से शिक्षा का व्यवसायीकरण करा जा रहा है वो बहुत ही दुखद है, क्योंकि जिस देश में धन के आधार पर शिक्षा दी जाती हो, मुझे माफ करिएगा लेकिन मुझे कड़े शब्द बोलने पड़ रहे हैं कि जिस देश में धन के आधार पर शिक्षा दी जाती हो वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें धन के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज आप देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, यहाँ की सरकारी स्कूल की स्थितियां क्या है। हो सकता है कुछ जगह ठीक हो लेकिन बहुत ही अच्छी नहीं है। जैसे कि प्राइवेट स्कूल में चमक धमक देखिए, वो प्राइवेट स्कूल कम और एक 5 स्टार होटल अधिक लगते हैं, और हर नेता हो चाहे व्यवसायी, हर आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है। तो क्या इस सरकार के मुंह पे तमाचा नहीं है? क्योंकि आपके सरकारी स्कूल में कोई पढ़ना नहीं चाह रहा, सभी प्राइवेट विद्यालय में भाग रहे, ऐसी क्या कमी है आपके सरकारी विद्यालयों में? उस पर सुधार कीजिए। और हमारे देश में शिक्षा को वर्तमान में प्राथमिकता दी ही नहीं जा रही है। जिस हिसाब से स्कूल की फीस देखिए, कितनी महंगी महंगी फीस है। एक साधारण घर का बच्चा उसमें शिक्षा नहीं ले सकता, और अगर शिक्षा ले रहा है उसमें तो उसके माता पिता को बहुत सा परिश्रम और त्याग करना पड़ रहा है केवल बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए। आज तमाम कोचिंग संस्थान में चले जाइए आप, इतनी महंगी महंगी फीस है उसकी कि एक आदमी उसको भर ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। अब बात करिए कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेजों की, वहां पे फीस तो इतनी है कि बच्चे मजबूरन वहां पे ना पढ़ के 12वीं के बाद कोई छोटा मोटा रोजगार तलाश रहे हैं, क्योंकि सरकारी विश्वविद्यालय कॉलेजों में बड़ी ही लिमिटेड सीट होती है। तो ऐसे में सरकार एक कानून लेके आए जिसमें जितने भी प्राइवेट शैक्षिक संस्थान हैं, चाहे वो कोचिंग हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, उसमें एक फीस का लिमिट तय किया जाए। और वो लिमिट इस आधार पर तय किया जाए कि देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक सफाई कर्मचारी का बच्चा उस स्कूल कॉलेज कोचिंग का फीस बड़े ही आसानी से सुलभता से भर सके। क्योंकि जिस देश में शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती है उस देश का भविष्य पूरा अंधकार में रहता है। तो ऐसे में मेरा यही आग्रह है सरकार से कि एक फीस रेगुलेटिंग कमेटी बनाए, और उस कमेटी का गठन करके उन्हें ये आप आदेश दीजिए कि सभी, पहली बात की शैक्षिक संस्थाओं का आप निरीक्षण करवाएं, देखें उसमें से कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। जो बुरा है उसे तत्काल प्रभाव से बंद करवाएं, और जो अच्छे हैं शैक्षिक संस्थान उसमें फीस रेगुलेटिंग कमेटी द्वारा एक फीस निर्धारित की जाए कि इसके ऊपर उसमें फीस या शुल्क नहीं लगेंगे। और इससे होगा क्या कि एक अमीर गरीब हर वर्ग के बच्चे एक जगह पढ़ सकेंगे, उनमें भेदभाव नहीं रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए समाज में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अलग दृष्टि से देखा जाता है, और सरकारी विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय में पढ़ना अलग दृष्टि से देखा जाता है। लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि सरकारी में पढ़ रहा है तो इसके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव भी पैदा करता है समाज में। तो ऐसे मेरा यही आग्रह है सरकार से कि फीस रेगुलेटिंग कमेटी बनाए जो कि सभी विद्यालयों को निरीक्षण करे, अच्छे विद्यालयों को चलने दे और एक फीस की सीमा निर्धारित करें। तो आज का मुद्दा बहुत ही गंभीर है और मुझे पूर्ण आशा आप लोगों से कि आप मेरे विचार से सहमत होंगे। धन्यवाद।